हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय थे टीचर्स शिक्षक भर्ती रिलीज़ हुई है। नो इंटरव्यू नो एग्ज़ाम। बिकॉज अगर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर आपका नाम है तो आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 24,200 आपको यहाँ पर दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। पूरी डिटेलों कवर करते हैं और चलते हैं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसकी पोस्ट वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्णकालिका शिक्षा विज्ञान, तो यहाँ पर पूर्णकालिका मतलब आपको वहीं पर रहकर पढ़ाना है। अगर कोई इमरजेंसी है, बच्चों की छुट्टी है समर वेकेशन में, तो आप घर आ सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप लीव लेकर आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको रेजिडेंस अवेलेबल कराया जाएगा। तो यहाँ पर विज्ञान की एक महिला ओनली अप्लाई कर सकती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट होती है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए ही ये आवासीय विद्यालय की तरफ से, कस्तूरबा की तरफ से यहाँ पर सिर्फ ओनली महिलाएं ही अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर महिला की एक विज्ञान में महिला की एक वैकेंसी है एंड अंशकालिका पार्ट टाइम वहाँ बस पढ़ाकर फिर आना, तो वो उसको कहते हैं अंशकालिका। तो कंप्यूटर की एक वैकेंसी है, अंशकालिका शिक्षा स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की एक वैकेंसी है एंड लेखाकार की एक वैकेंसी है एंड रसोइया की एक है एंड सीनियर रसोइया की एक एंड रसोइया की 2 हैं एंड चपरासी की 2 और चौकीदार की 2। तो ये है पोस्ट। अगर इस पोस्ट में अगर आप इंटरेस्टेड इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, तो एक बार आप अपने बेसिस पर भी इस PDF को रीड आउट कर लेना। एंड अब बात करते हैं कि जॉब लोकेशन कहाँ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। सो ये पूरी वैकेंसी रिलीज़ हुई है कस्तूरबा आवासीय विद्यालय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद। आपका जॉब लोकेशन फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सो यहाँ पर आपको पता है ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट की जाते हैं एंड स्टार्टिंग में आपको कुछ 1 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद ही आपकी डेट को रिन्यू आपके बढ़ाते जाएंगे। सो यहाँ पर पूर्णकालिका शिक्षा का चयन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय पारित अंतिम आदेश अधीन है। तो यहाँ पर अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो 25 जुलाई 2024 आपका लास्ट डेट है एंड पंजीकृत और स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपका ये सबमिट किया जाएगा। कहाँ भेजना है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन फिरोजाबाद पर प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर यह एड्रेस मेंशन है। तो हर बार अगर बात की जाए कस्तूरबा गांधी आवासीय की तरफ से, तो ये अगर कक्षा की बात की जाए तो 6 to 8 में रिक्त पदों के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सैलरी, तो पूर्णकालिका विज्ञान तो वहीं रहना है, आपको रेजिडेंस अवेलेबल कराया जाएगा। तो 25 to 45 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एंड निर्धारित शैक्षिक योग्यता JBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एंड उच्च प्राथमिक स्तर पर TET टेट होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से अन्य BEd होना चाहिए एंड LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये होना चाहिए। अंशकालिका शिक्षा का सैलरी की बात की जाए तो विज्ञान टीचर्स के लिए यहाँ पर 24,200 इनको दिया जाएगा एंड अंशकालिका शिक्षा कंप्यूटर की बात की तो प्रशिक्षण स्नातक होना चाहिए एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से अन्य BEd होना चाहिए। अगर ये नहीं तो LT इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं और इसके लिए अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PGDCA एंड BCA, अगर ये भी नहीं तो BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOEACC या समकक्ष संस्था से O लेवल या ये भी नहीं तो A लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। तो ये आपका एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी 12,181 इनकी निर्धारित सैलरी होगी। अंशकालिका शिक्षा की बात की जाए स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की, तो एज 25 to 45 के बीच में होनी चाहिए। BPEd या इसी के साथ CPEd तथा DPO आदि उपाधि केवल शारीरिक शिक्षा के अध्ययन हेतु मान्य होगी और इसी के साथ TET टेट अनिवार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर विदाउट टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 12,181 इनको दी जाएगी। एंड वहीं पर लेखाकार की बात करें तो ये स्नातक वाणिज्य तथा MC ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। DOEACC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा
अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। सैलरी 13,673 इनको दी जाएगी। एंड रसोइया सीनियर रसोइया की बात की जाए तो 25 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एंड कक्षा पास होने चाहिए। सैलरी इनको 6,433 दी जाएगी। एंड रसोइया की बात की जाए तो 2 पोस्ट अनारक्षित और अनुजाति के लिए कैटेगरी में 1 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए और 8,577 इनको कंसिडर की जाएगी। एंड चपरासी की बात की जाए तो 2 पोस्ट पर है, एक अनारक्षित एंड एक अनुजाति। तो 25 to 45 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कक्षा 8 पास। सैलरी की बात की जाए तो 7,147 दी जाएगी। एंड चौकीदार की बात की जाए तो 2 पोस्ट पर है, 1 अनारक्षित एंड 1 अनुजाति। तो 25 से लेकर 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एंड कक्षा 6 पास होना चाहिए। एंड सैलरी की बात की जाए तो 7,447 इनको दी जाएगी। तो हर बार अगर कस्तूरबा बालिका विद्यालय के बारे में बात की जाए तो ये इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर देते हैं। इस बार इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच नहीं करा, तो एक बार PDF देखते हैं, एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जिला फिरोजाबाद। ऑफिशियल वेबसाइट firozabad.nic.in गूगल पे टाइप करेंगे आपको या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। एंड सो यहीं पर जैसे आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट करना है स्क्रॉल, आपको स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो व्हाट्स न्यू में दिखेगा आपको एडवर्टीजमेंट ऑफ वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी स्कूल फिरोजाबाद। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वही PDF ओपन होगी जो मैंने आपको शो करी थी, लेकिन इस PDF में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने मेंशन नहीं करा। तो आपको क्या करना है कि इसी में ही आपको रिक्रूटमेंट वर्ड्स न्यू में ही रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा। एक पुराना एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023 आपको दिख रहा होगा, फॉर्म ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023। तो अगर इस फॉर्म को आप देखेंगे, मैंने भी देखा है, तो इन्होंने ईयर मेंशन नहीं करा है। तो कई बार ये होता है कि अगर आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को अगर भेज सकते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो उससे कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस फॉर्म का भी अगर यूज़ करते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस फॉर्म को भी प्रिंट आउट निकाल कर सबमिट करके आप भेज सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, ओपन फाइल आपके सामने, इसका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन फाइल, जैसे ही ओपन फाइल करेंगे तो ये रहा। तो यहाँ पर इन्होंने इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ ईयर मेंशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आवेदन पत्र का प्रारूप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद फिरोजाबाद। तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसके साथ आप जो भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं उसी की कॉपीज़ आप अटैच करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं दिए गए पते पर, जो मैंने आपको इसी PDF में अगर पढ़ेंगे, मैंने इस वीडियो में भी पता बताया था किस पते पर भेजना है। मैं एक बार दोबारा वो PDF आपको दिखा देती हूँ। इसी PDF में आपको दिख जाएगा, यहीं पर लास्ट में मैं जूम कर देती हूँ। स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन फिरोजाबाद पर प्राप्त हो जानी चाहिए। तो इसी एड्रेस पर प्राप्त हो जानी चाहिए। एंड सो यहीं पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन भी बता रखा है, एक बार आप पढ़ लेना कि क्या क्या इसके साथ और अटैच करना है। तो एक बार आप अगर आपका यहाँ पर पोस्ट अगर आप ये पोस्ट आप अगर मैच कर रहे हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप आराम से इस एक बार PDF को पढ़ लेना, तब जाकर आप इस फॉर्म को फिल करना और दिए गए पते पर आप भेज देना। और एज की बात की जाए तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम 45 से आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 25 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सो ये थी पूरी डिटेल। और अगर लास्ट डेट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 25 जुलाई लास्ट डेट है, तो 25 जुलाई से पहले आप भेज देना। एंड आपकी एज 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की कक्षा 6 to 8 के में अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ाने के लिए, यहाँ काम करने के लिए, जॉब लोकेशन सूट कर रही है, सैलरी से आप सेटिस्फाई हैं, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।